जो ये AIPMT स्क्रीनिंग 2008 का क्वेश्चन है। लिखा है कि एक पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX। बेटा सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल OX पे मूव कर रहा है। ये मान लो कोई भी पार्टिकल हो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब लिखा है कि एट ए टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम जीरो इज, ये बेटा जीरो इनिशियल पोजीशन है। किसी टाइम t पे, मान लो सपोज ये टाइम t है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे इसकी वेलोसिटी है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्टेंस है, वो दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस टी। इसका मतलब x जो है बेटा टाइम पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर द कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब सपोज यहाँ पे बेटा इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें बेटा उतने टाइम में, जब यहाँ से शुरू होता है बेटा 0 पॉइंट से और वेलोसिटी जहां तक 0 नहीं होती, इसका मतलब इस बीच में बेटा क्या है कि हमें कितनी डिस्टेंस तय करता है, ये हमें गेट करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी तो 0 आ गई कहीं ना कहीं, तो वेलोसिटी 0 आ गई है, तो इसको हम जानते हैं ds/dt बेटा क्या दे रखा है, ये 0 के बराबर दे रखा है। अब इसको क्या करते हैं, d 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। इससे क्या होगा बेटा, हमें टाइम निकल जाएगा कि ये कितने टाइम तक चलता है। इसका बेटा 12, इसका 0 हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 12 हो जाएगा, माइनस इसका बेटा क्या हो जाएगा 3t² हो जाएगा। सिंपली जब इसको इधर लेके आओगे, -12 माइनस 3t², टी से टी कैंसिल, 4 बेटा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब बेटा जब ये 0 से इनिशियल पोजीशन से यहाँ चल के आता है तो 2 सेकेंड चलता है बेटा। 2 सेकेंड में इसकी क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हमारे पास ये है बेटा, हमें टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। अब क्या करते हैं बेटा, हमें पता है, ठीक है बेटा, ये तो हमें क्या है, ये मिल गया है। अब बेटा v इक्वल टू ds/dt, ये क्या बेटा, ds निकालना है, v dt। ठीक है, s1 टू s2 और t1 टू t2, इसके लिए लेकिन हमें v गेट करना है बेटा। तो v हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू ds/dt होता है। इसका जब ds/dt निकालोगे 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब अपॉन dt का, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3t² बेटा, ये हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन में रखो, s1 0 है बेटा, s2 हमें गेट करना है, तो s2 इक्वल टू v कितना है बेटा हमारे पास 12 माइनस 3t² इंटू डी टी। ये बेटा t1 से लेके 0 से लेके 2 सेकेंड तक, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे बेटा 12t माइनस 12t माइनस 3t³ / 3 आ जाता है। इसमें t की वैल्यू रख दो बेटा, 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 2 तक रखो, तो इसको ऐसे लिखोगे 12 इंटू 2 माइनस 3 से 3 कट गया बेटा, 2 की पावर 3, ये 24 माइनस 8 इसकल टू बेटा 16 मीटर आ जाएगा आंसर। बेटा एक 2000 AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, 2005 का। लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू, ये दे रखा है बेटा कि जो x है बेटा, ये क्या है, ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। अब लिखा है कि वेयर ए बी अल्फा और बीटा ये सभी क्या है बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अब हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में कमेंट करना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे है। v इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा drop to 0 where alpha is equal to beta, go on decreasing with time and go on increasing with time। जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेटा हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt होती है। ठीक है,
अब हम किसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी एक टाइम के रेस्पेक्ट में ए ई की पावर अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, माइनस ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर बीटा टी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हमारे पास वेलोसिटी मिल गई, ये हमें वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी बेटा क्या है, देखो बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बिल्कुल नहीं, बी बीटा पे डिपेंड करता है। ड्रॉप टू जीरो वेयर अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा को आप कर भी देते हो बेटा, तब भी जो है जीरो के बराबर नहीं होगी। टाइम के साथ डिक्रीज हो रही नहीं, टाइम के साथ पावर में है बेटा, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, टाइम के साथ भी डिक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो है बेटा, टाइम जो इन सब की पावर है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा। बेटा ये नीट AIPMT 1994 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक्सटी ग्राफ एक हमें दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक मूवी पार्टिकल का ऐसे दिखा रहा है, इस पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मान लो ये उसका एक्सटी ग्राफ है, ऐसे जा रहा है बेटा। उसने पूछा है कि मान लो सी डी ई और एफ, इन पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमें ऑब्जर्व करना है, और ये बताना है कि इन सभी में से किस पॉइंट पे जो है नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है बेटा। तो हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या है बेटा, dx अपॉन dt, ठीक है। अब हमें क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप ले लेंगे। जो सी है बेटा, इसका स्लोप देखोगे तो ये पॉजिटिव स्लोप है बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव। डी है बेटा, इसका स्लोप क्या है बेटा, जीरो आ रहा है, इसका स्लोप जीरो आ रहा है। इसका बेटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका स्लोप ऐसे है बेटा, तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसमें देखो बेटा, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स जो ई पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट पे क्या है कि v जो है dx अपॉन dt क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है बेटा। बेटा ये AIPMT का क्वेश्चन है एक, इसमें लिखा है कि ये इतने हमें एक दो चार ग्राफ दे रखे थे, बीटी ग्राफ दे रखा है 4, और लिखा है कि कौन सा जो है डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इन वन डायमेंशन। इनमें से कौन सा ग्राफ है जो वन डायमेंशन में मोशन को नहीं शो करता है। बेटा पहला ग्राफ देखो, अगर पहला ग्राफ देखो तो बीटी ग्राफ है बेटा, इसका जो क्या है बेटा, स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब कुछ टाइम के लिए क्या है, कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से बढ़ रही है बेटा, और कुछ टाइम के लिए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। तो ये तो हमें मिल सकता है कि कुछ टाइम के लिए जा रहे बीटी ग्राफ, ये पॉसिबल ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है बेटा, बी वाला ग्राफ, ये वाला इस वाले ग्राफ की हम स्टडी करना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जब वेलोसिटी बेटा क्या होती है कि एक्सपोनेंशियली बेटा टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। टाइम पे डिपेंड तो कर रही है, लेकिन वो लीनियर वे में नहीं है बेटा, एक्सपोनेंशियल वे में। इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सपोनेंशियली है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल के बारे में बात करते हैं। फिर जो ये बी और ये वाला थर्ड वाला ग्राफ है बेटा, इस वाले ग्राफ की अगर हम स्टडी देखें तो अगर हम एक पॉइंट देखते हैं बेटा, इस वाले पॉइंट को ऐसे कट करते हैं तो इस पे एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी बताई है बेटा। तो ऐसी मोशन जिसमें एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ जो है बेटा, 1D के डायरेक्शन को, मोशन इन वन डायमेंशन को शो नहीं करता है, क्योंकि एक टाइम पर हमारे पास दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है। मान लो ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, ये वाला टाइम टी है, ये वाला भी टाइम टी, इस वाले टाइम टी पे एक टाइम पे दो वेलोसिटी दे रखी है। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं पॉसिबल हो सकती। ये वाला ग्राफ जो है बेटा, इसमें क्या होता है, वीटी का ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही है लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जब इस वाले ग्राफ की बात करते हो बेटा, इस वाले ग्राफ में क्या देखते हैं कि पार्टिकल एक पोजीशन पे है, और एक ही मान लो ये इस वाले पोजीशन पे है, और इस पोजीशन पे टू एंड फ्रो बार बार इधर आता जा रहा है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है बेटा, वो इस टाइप का ग्राफ